बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 18.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज़ इक्वल टू 10 एंड x इज़ इक्वल टू 3, देन फाइंड y इन टर्म ऑफ x, y when x इक्वल टू 6 एंड x when y इक्वल टू 15। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। फर्स्ट लाइन पर ही आपको गिवन है, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट k यूज़ करेंगे। आपने लिखा y इक्वल टू के एक्स। अब आपको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x। क्वेश्चन में आपको y गिवन है 10 और x गिवन है 3, तो आप लिखोगे k इज़ इक्वल टू 10 अपॉन 3, तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने पार्ट 1 अटैम्प्ट करना है y इन टर्म ऑफ x। यानी आपको फाइंड आउट करना है y और x, उसका आंसर आना चाहिए x। यहाँ पर हम k फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी 10 अपॉन 3, तो ये आंसर आ गया है y इन टर्म ऑफ x, यानी y ने आंसर शो किया है अपना 10 अपॉन 3x। पार्ट 2 है आपके सामने। यहाँ पर आपके पास आपको यहाँ पर x और y में से y फाइंड आउट करना है, और आपको यहाँ पर मालूम है कि y इक्वल टू के एक्स और y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू 10 अपॉन 3 और x आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है x की वैल्यू 6, देन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो y की वैल्यू आ गई 20। अब सॉल्व करना है हमें इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट के लिए आपको यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे x इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हमें मालूम करना है, एंड y इज़ इक्वल टू के एक्स, ये हमें भी गिवन है क्वेश्चन में। अब हमने y की प्लेस पर y की वैल्यू को पुट कर देना है, यानी 15। k की वैल्यू है 10 अपॉन 3 और x की जगह आपने लिख दिया x। अब आपने लिखा 15 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू x। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, यानी 3 अपॉन 2 आ गया। कैंसिल होके मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू आ गई x की। ये क्वेश्चन 3 में आपने x फाइंड करना था, तो आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 गिवन है, इसमें कहा इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड v इज़ इक्वल टू 15 एंड t इज़ इक्वल टू 24। तो फर्स्ट स्टेप में हम कहेंगे v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड v की वैल्यू हमें गिवन है 15। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने रिमूव किया, तो इज़ इक्वल टू लगाया और कांस्टेंट k यूज़ किया। v की वैल्यू पुट की 15, k की प्लेस पर k लिखा और t की वैल्यू पुट की 24। अब आपने k फाइंड करना है, तो लिख दिया 15 अपॉन 24। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कांस्टेंट k है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 8 ज़ा 24, तो आंसर आ गया 5 अपॉन 8। ये आपके पास k की वैल्यू है। फर्स्ट इक्वेशन में कहा है द इक्वेशन करेक्टिंग v एंड t, यानी आपको यहाँ पर v इज़ इक्वल टू के टी, ये हमने जो अभी ऊपर सॉल्व किया है, तो हमने लिखा उसके बाद v इज़ इक्वल टू के की प्लेस पर हमने लिखा 5 अपॉन 8 और t, सो ये v इन टर्म ऑफ t आ गया आंसर। अब यहाँ पर आपको पार्ट 2 गिवन है। पार्ट 2 में आपको फाइंड करना है v और t की वैल्यू आपको गिवन है 30। सो आपने फॉर्मूला लिखा v इज़ इक्वल टू के टी, और फिर यहाँ पर आपने v को फाइंड आउट करना है, और k की वैल्यू आपको मालूम है 5 अपॉन 8 और t की वैल्यू है 30, तो आप यहाँ लिख दोगे 30। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में ये काम करना है, v इज़ इक्वल टू
5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 150 एंड डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ v की वैल्यू आ रही है 150 डिवाइड बाय 8। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर आंसर आ गया है 75/4। सो v की वैल्यू है यहाँ 75/4। हमें यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है और v आ गया है हमारा 75/4। नाउ यहाँ क्वेश्चन 3 है, इफ़ u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v गिवन है। सो हम लिखेंगे u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v। u इज़ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया, k कांस्टेंट, और फिर क्यूब रूट ऑफ v लिख दिया। सो हम यहाँ पर k फाइंड कर लेंगे तो हम लिख देंगे u/3v। अब इसके बाद हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर u भी गिवन है 4 और v गिवन है 64। सो आपने लिखा क्यूब रूट और यहाँ लिख दिया 64 इज़ इक्वल टू k। अब हमें अगर क्यूब रूट लेना है 64 का तो हम यहाँ पर 64 को ये भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर क्यूब, क्योंकि 4 की पावर क्यूब बनता है 64। सो हमने यहाँ पे लिखा 4 डिवाइडेड बाय, अब आपने यहाँ पर 4 क्यूब लिखा और आपने क्यूब रूट को 1/3 लिख दिया। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट ये होगा कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे लिख देंगे आप 4 इज़ इक्वल टू k और k की वैल्यू आ जाएगी 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 यानी k इक्वल टू 1। अब आपने क्योंकि k फाइंड आउट कर लिया है तो आपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कंटिन्यू है, मतलब आपको अब फाइंड करनी है वैल्यू u की जब v आपको गिवन है 216। सो आपने लिखा u इज़ इक्वल टू k और फिर क्यूब रूट ऑफ v जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमने यहाँ पर u फाइंड करना है कि 1 है और क्यूब रूट ऑफ, और हमने यहाँ लिख देना है 216। 216 हमें मालूम है, हमने लिखा u इज़ इक्वल टू 1, 1 की जगह 1 ही रहा, अभी k की वैल्यू है। सो हमने यहाँ लिखा 6 पर क्यूब और आगे लिख दिया 1/3 क्योंकि इंडेक्स में 3 था। u इज़ इक्वल टू, अब 3 से 3 कैंसिल तो 6 आ गया इसका आंसर, यानी u हमने फाइंड आउट कर लिया है, आंसर है 6। ये हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है। अब इसी का है एंड द वैल्यू ऑफ v। अब हमें इसकी v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और u आपको गिवन है 5। अगर आपने वी नो द फॉर्मूला, हमने अभी क्वेश्चन में ऊपर सॉल्व किया है फॉर्मूला, तो हम यहाँ पर अगेन वही यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर u इज़ इक्वल टू k और फिर यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ v। सो यहाँ पर v हमें फाइंड आउट करना है, u गिवन है तो हम यहाँ लिख देंगे u लिखा हमने, k की जगह 1 लिखा और क्यूब रूट ऑफ v सेम हमने अभी लिख दिया। ठीक है, अब हमें बेसिकली यहाँ पे u की वैल्यू तो मालूम है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5 और फिर 1 और फिर v को हम यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ v है तो v को हम लिख सकते हैं 1/3। सो यहाँ पर आंसर आ गया y 5 इज़ इक्वल टू v पर 1/3 और यहाँ पर हमने अब ले लेना है क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब हम क्यूब लेंगे बोथ साइड्स पर तो ये होगा कि 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा और v आ जाएगा। सो हमने लिखा 5 पर भी क्यूब और v पर 1/3 और इस पर भी आपने क्यूब लिख दिया। सो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, यहाँ तो आ गया v और यहाँ पे 5 को हमने 3 टाइम एक्सपेंड किया, 5 5 से 25 एंड 25 5 से 125। सो v की वैल्यू आ गई 125। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ क्वेश्चन 4 है, इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब व्हेन m इज़ इक्वल टू 3 एंड f इक्वल टू 81, फाइंड, हमने करना है f व्हेन m इक्वल टू 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब,
फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव कर देना होता है और हम यहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं और कांस्टेंट के यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा f इज़ इक्वल टू के एम क्यूब। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा f हमें मालूम है, पहले हम इसको लिख देते हैं f अपॉन एम क्यूब और k हमने साइड पे कर दिया। अब हमने आगे ये करना है कि कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो f भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम f की जगह पे यूज़ करेंगे 81 डिवाइडेड बाय और m की प्लेस पे हम यूज़ करेंगे 3 और इसका क्यूब इज़ इक्वल टू k। तो नेक्स्ट हो जाएगा 81 अपॉन 27 और इज़ इक्वल टू k। अब आपने यहाँ पर 81 अपॉन 27 है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम कटिंग करेंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 3 9 ज़ा 27 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। अब हमने जब k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है तो अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। फाइंड f फाइंड आउट करना है और व्हेन m इज़ इक्वल टू 5, और उस टाइम फाइंड आउट करना है जब m आपको 5 गिवन है। सो आपने लिखा f इज़ इक्वल टू के एम क्यूब और फिर f फाइंड आउट करना है, तो लिखा k की प्लेस पे 3 और m की प्लेस पे 5 और ऊपर क्यूब। फिर आपने लिखा f इज़ इक्वल टू 3 और 5 का क्यूब 125 और फिर f इज़ इक्वल टू 375। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x। यहाँ पर आपको इन्वर्सली गिवन है, तो आपने लिखा y इज़ इन्वर्सली 1 अपॉन x लिख दिया, इज़ इक्वल टू का साइन लगाया और k अपॉन x हो गया क्योंकि आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव कर दिया है। अब y गिवन है 10 और k अपॉन 3 लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू 3 गिवन है। नाउ 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पर 30। अब k हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है और हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू, और उस टाइम फाइंड करनी है जब हमें x की वैल्यू गिवन है और x गिवन है 10। सो हमने यहाँ लिखा y इज़ इक्वल टू k अपॉन x, जो हमें यहाँ क्वेश्चन में इन्वर्सली में गिवन है। सो y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 10। तो अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 10 3 ज़ा 30, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है, हमने y फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, इसमें कहा है द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीड इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P ऑफ द गैस इफ़, फिर आगे यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन बनाते हैं, यानी हमें वॉल्यूम जिसको सिंबल V से रिप्रेजेंट किया गया है ऑफ अ गैस वेरी इन्वर्सली, और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फिर स्क्वायर रूट ऑफ P लिखा हुआ है यानी प्रेशर। सो ये हमारी कंडीशन बन गई। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे और K यूज़ करेंगे और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P अपनी जगह पर रहा। फिर आपने यहाँ पर नोट किया है कि यहाँ आपको वैल्यूज़ गिवन हैं, यानी कि आपको यहाँ पर V गिवन है वॉल्यूम 12, तो आपने 12 पुट किया और प्रेशर P गिवन है 9, तो आपने 9 पुट किया। तो आपने लिखा 12 इज़ इक्वल टू K और 1 अपॉन स्क्वायर रूट 9 था, सॉल्व हुआ तो 3 आंसर आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ इक्वल टू K, एंड 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 इज़ इक्वल टू K। नाउ आपने K फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने इसको कंटिन्यू करना है क्वेश्चन को, और अब आपने फाइंड करना है P व्हेन V इज़ इक्वल टू 4। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमने लिखा V इज़ इक्वल टू K और फिर 1 अपॉन रूट P। नाउ यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है और हमें P फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे V की प्लेस पे रखा 4, K की प्लेस पर 36 और फिर हमने यहाँ इसे लिखा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P। हमें यहाँ पर P फाइंड आउट करना है
हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ पी क्रॉस में ले गए और 36/4 लिख दिया। अब यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ पी इज़ इक्वल टू 9 आ गया। अब हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। हमने लिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ पर स्टेप हो जाएगा √9 और ऊपर √p और ऊपर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 और ऊपर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल और p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 × 9 81। हमने p फाइंड आउट कर लिया है जो 81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। f is inversely proportional to r square and f equal to 8 when r equal to 2, then find। तो स्टार्ट में हम वही काम करेंगे, यानी f is inversely proportional to 1/r² लिखा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया, इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ लिख दिया k और फिर अपॉन में r²। यहाँ क्वेश्चन में f गिवन है 8, तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और k फाइंड आउट करेंगे। r गिवन है यहाँ पर 2, तो 2 लिखा हमने और r² है तो हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ f की वैल्यू भी पुट कर देंगे। f हमें गिवन है 8, हम यहाँ लिखेंगे 8 इज़ इक्वल टू k और फिर 4। अब 4 × 8 आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 32। जब हमारे पास k की वैल्यू आ गई 32, तो अब हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में आपको कहा है फाइंड f व्हेन r इक्वल टू 5। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी ऊपर जो हम अभी फॉर्मूला क्वेश्चन में देख रहे हैं f इक्वल टू k/r²। तो f इक्वल टू k की वैल्यू 32 और r की प्लेस पर हमने लिखा 1/5 का स्क्वायर। तो f इज़ इक्वल टू 32 एंड 5 स्क्वायर, आंसर आ गया 25। तो यहाँ f की वैल्यू आ रही है 32/25। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 2। इसमें कहा है फाइंड r व्हेन f इक्वल टू 24। अब आपको यहाँ पर f गिवन है 24, तो हमने पुट किया और फिर k की वैल्यू हमें क्वेश्चन में जो हम फाइंड कर चुके हैं 32, फिर 1/r²। फिर यहाँ पर आपने लिखा 24/32 इज़ इक्वल टू 1/r²। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, then 2 6 ज़ा 12 and 2 8 ज़ा 16। Now 2 3 ज़ा 6 and 2 4 ज़ा 8। 3/4 इक्वल टू 1/r²। नाउ हमें यहाँ पे फाइंड करना है r², तो हम इसको क्रॉस में ले जाएंगे, लिख देंगे r² इक्वल टू 4/3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड्स पर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें r फाइंड आउट हो जाएगा। हमने यहाँ लिया स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, अब हमने लिखा 4/3 स्क्वायर रूट के अंदर। नाउ यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2/3, 2/√3। तो ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। द क्यूब रूट ऑफ x वेरी एज द स्क्वायर ऑफ y। यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है
कि क्यूब रूट ऑफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वाई, यानी y का स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे 3 यानी क्यूब रूट ऑफ x इज़ इक्वल टू k और फिर वाई स्क्वायर, और x की प्लेस पे हमने पुट कर दिया है 8। नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8, 2 का क्यूब लिखते हैं 8 को, इज़ इक्वल टू k और फिर 3 स्क्वायर, यानी y की वैल्यू है 3। हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं अब, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर अब आपने करना ये है कि 2 पर क्यूब है और इस पर क्यूब रूट है, तो आप लिख दोगे 1/3 और फिर k, यानी 9k हो गया। ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो आंसर आ गया 2/9। ये k की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। अब आप k फाइंड कर चुके हैं, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ये करना है कि यहाँ पे फाइंड करना है x। जब x फाइंड करना है तो y गिवन है 3/2। आपने लिखा क्यूब रूट ऑफ x इज़ इक्वल टू k और फिर y स्क्वायर, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे ये काम किया कि आपने लिखा क्यूब रूट ऑफ x इज़ इक्वल टू k की प्लेस पर लिखा 2/9 और y की प्लेस पे लिखा 3/2 का स्क्वायर लगा दिया ऊपर। अब हमने इसे क्यूब रूट ऑफ x को लिखा, फिर इज़ इक्वल टू 2/9 और सॉल्व किया इसे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 क्यूब रूट ऑफ x, 9 से 9 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ गया 1/2। नाउ नेक्स्ट हमने फाइंड x करना है, और यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट ऑफ x, तो हमें यहाँ पे क्यूब रूट को ख़त्म करना है। तो हम ये काम करेंगे कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हम यहाँ पर बोथ साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब 1/3 के बाद, और यहाँ पे 1/2 पर भी क्यूब। सो क्यूब से क्यूब रूट यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी इज़ इक्वल टू 1/2 पे क्यूब यानी 8, तो x हमारा आ गया 1/8। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसे लिखेंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और फिर F इज इक्वल टू K अपॉन D स्क्वायर। यहाँ से हम K फाइंड आउट कर लेंगे। हम लिखेंगे F मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू K। अब F हमें गिवन है यहाँ पर 2 और D की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू K। नाउ 2 मल्टीप्लाई 9 इज़ इक्वल टू K एंड 2 9 ज़ा 18K, यानी K की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। K की वैल्यू है हमारी 18, और हमें इस क्वेश्चन का अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, यानी अगर हमें गिवन है F की वैल्यू 72, तो हमें फाइंड करना है D। हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला, यानी F इज़ इक्वल टू K अपॉन D स्क्वायर, और यहाँ पर हमें क्योंकि D स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम F की वैल्यू लिखेंगे 72 इज़ इक्वल टू K की प्लेस पर 18 D स्क्वायर, 18 अपॉन D स्क्वायर, फिर हमने लिखा D स्क्वायर इज़ इक्वल टू 18 अपॉन 72, क्रॉस में चला गया, 72 नीचे आ गया। आप कटिंग कर दें यहाँ पर, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 की टेबल में 9 8 ज़ा 72, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो D स्क्वायर आ गया 1/4
अब आपका डी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। नाउ स्क्वायर लगा हुआ है डी पे, तो हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लगा देंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर ये सिंपल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज फिनिश है इसके बाद। तो 10 में क्या है, y वेरीज इनवर्सली एज x माइनस 5, यानी y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फिर आपने लिखा 1/x माइनस 5। अब आपने यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करना है, तो k कांस्टेंट यूज़ करना है। आपने लिखा k और फिर आपने x माइनस 5 लिख दी वैल्यू। नेक्स्ट आपको यहाँ पर y की वैल्यू 6 गिवन है और x की वैल्यू आपको गिवन है 8। तो 8 में से 5 को यहाँ माइनस करेंगे, तो 6 इज़ इक्वल टू k और फिर 8 माइनस 5 3। नाउ ये क्रॉस में चला जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 18 आंसर आ गया k की वैल्यू। अब आपके पास यहाँ पर k की वैल्यू 18 आ चुकी है। आपने फाइंड करना है y उस टाइम फाइंड करना है जब आपको x गिवन है 10। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यानी y इज़ इक्वल टू k अपॉन x माइनस 5। फिर हम यहाँ पर y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू 18 और x की वैल्यू है यहाँ 10, तो लिखेंगे 10 माइनस 5। अब आप लिखोगे y इज़ इक्वल टू 18 और 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5। नाउ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अब आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। 18/5 इज़ द आंसर।